महाराज, सबसे पहले तो आप सभी भक्तगण श्रद्धा से बैठ जाएं, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें और मन को एकाग्र करें। अपने इष्ट देव और गुरुजनों का स्मरण करें। आज हम जिस महान विधान की बात करने जा रहे हैं वह है शनिदेव की व्रत कथा का विधान। यह कोई साधारण कथा नहीं है भैया, यह तो उस ज्योतिष पिंगल का, सूर्यपुत्र का, न्याय के देवता का व्रत है, जिनकी दृष्टि पड़ते ही राजा से रंक और रंक से राजा बन जाता है। तो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस व्रत को करने की विधि की। हे भोले के भक्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर या पूजा के स्थान को साफ करें, एक कलश में जल भरकर रखें, उस पर लाल कपड़ा बांधें और उसमें सिक्का डाल दें। शनिदेव की मूर्ति या यंत्र स्थापित करें। अगर नहीं है तो बस उनका ध्यान करके भी पूजा आरंभ की जा सकती है। पूजा में उन्हें तिल का तेल, उड़द की दाल, लौंग, सरसों का तेल, काली वस्तुएं जैसे काले तिल, काला कपड़ा, लोहा आदि अर्पित करें। फूल अर्पित करें, धूप बत्ती जलाएं। दीपक जलाना अति आवश्यक है, खास तौर पर तिल के तेल का दीपक। इसके बाद जल, अक्षत, फूल लेकर संकल्प करें कि हे शनिदेव, मैं अमुक व्यक्ति आपका व्रत रख रहा हूँ, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और सभी कष्ट दूर हों। इसके बाद कथा का श्रवण या पाठ करें। पूरे दिन व्रत रखें और केवल फलाहार या सात्विक भोजन एक बार ग्रहण करें। शाम को फिर से दीपक जलाकर आरती करें। यह है संक्षिप्त विधि। अब हम प्रवेश करते हैं कथा के पावन सागर में। सत्य युग की बात है महाराज। राजा दशरथ के पूर्वज महान राजा उत्तानपाद के राज्य में उनके 2 रानियां थीं। एक का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, जिन्हें हम ध्रुव तारे के रूप में आज भी आकाश में देखते हैं, और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक बार की बात है, बालक ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठे थे। तभी सौतेली मां सुरुचि वहां आई और उन्होंने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया और कहा कि हे बालक, तुम मेरी कोख से जन्मे नहीं हो, इसलिए तुम्हें राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें यह सम्मान चाहिए तो तुम्हें भगवान की तपस्या करके उनकी कृपा से प्राप्त करना होगा। इस घटना से बालक ध्रुव के मन को गहरा आघात लगा। वे रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। मां ने उन्हें समझाया और भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाया। तब ध्रुव ने घर छोड़ दिया और घोर तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़े। वन में उनकी भेंट महर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उनकी तपस्या की दृढ़ इच्छा देखकर उन्हें भगवान नारायण के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने की दीक्षा दी। बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। इतनी कठोर तपस्या की कि देवता भी डर गए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे तपस्वी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो अटल हो, जिसे कोई हिला ना सके। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह स्थान देता हूं जो सदैव अटल रहेगा, और तुम ध्रुव तारे के रूप में नक्षत्र मंडल में सदैव विराजमान रहोगे। तुम्हारी कीर्ति भी सदैव अमर रहेगी। भगवान ने उन्हें अपने परम धाम की भी प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रकार ध्रुव ने अपनी भक्ति और तपस्या से वह सब प्राप्त कर लिया जो असंभव लगता था। अब प्रश्न उठता है कि इस कथा का शनिदेव से क्या संबंध है महाराज? संबंध बहुत गहरा है। देखिए, जब ध्रुव तपस्या कर रहे थे तब उनकी तपस्या से उत्पन्न तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। इस तेज को देखकर सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग सब हैरान थे। उस समय स्वयं भगवान शिव अपने परिवार सहित कैलाश पर विराजमान थे। उन्होंने इस अद्भुत तेज का कारण जानना चाहा। तब माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, यह अद्भुत तेज किसका है? भगवान शंकर ने कहा, यह तेज एक बालक तपस्वी ध्रुव का है, जो भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर रहा है। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती के मन में उस बालक को देखने की इच्छा जागृत हुई। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उस बालक तपस्वी के दर्शन करने जाएं। भगवान शिव के आदेश पर उनके सभी गण, जिनमें नंदी, भृंगी, वीरभद्र, शनि आदि सभी थे, ध्रुव की तपस्या स्थल पर पहुंचे। सभी ने ध्रुव की तपस्या देखी, उनकी साधना की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। लेकिन महाराज,
जब शनिदेव ने अपनी दृष्टि ध्रुव पर डाली तो एक अद्भुत घटना घटी। शनिदेव की दृष्टि सीधी है, वह किसी पर ऊपर से नीचे की ओर पड़ती है। जैसे ही उनकी दृष्टि ध्रुव पर पड़ी, ध्रुव की तपस्या में बाधा उत्पन्न हो गई। उनका ध्यान टूट गया। बालक ध्रुव ने जब देखा कि उनकी तपस्या में विघ्न आया है तो वे क्रोधित हो गए। तपस्या के तेज से उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे देव, तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पैर एक पत्थर से टकराएगा और तुम्हारी टांग टूट जाएगी। शनिदेव ने यह श्राप सुना तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने ध्रुव से कहा, हे तपस्वी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो केवल भगवान शिव के आदेश पर आपकी तपस्या देखने आया था। मेरी दृष्टि स्वभाव से ही कठोर है, यह मेरा दोष नहीं है। कृपया इस श्राप से मुक्त करें। तब ध्रुव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे तप के तेज से दिया गया श्राप खाली नहीं जाएगा। लेकिन मैं इतना अवश्य करता हूं कि जिस पत्थर से आपकी टांग टूटेगी, वही पत्थर एक देवी के रूप में प्रकट होगी और आपकी टांग ठीक कर देगी। लेकिन एक शर्त है, जब तक वह देवी तुमसे प्रसन्न नहीं होगी, तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा। यह कहकर ध्रुव ने फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक बार शनिदेव अपने रथ पर सवार होकर आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उनका रथ एक पहाड़ी से टकराया और शनिदेव नीचे गिर पड़े। उनके पैर में चोट आई और टांग टूट गई। उसी समय वह पत्थर एक देवी के रूप में प्रकट हुई, जिसका नाम था प्रेतराजनी देवी। शनिदेव ने उस देवी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रेतराजनी देवी ने उनकी टांग ठीक कर दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद से ही शनिदेव की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और उन्हें लंगड़ा करके चलने वाला माना जाता है। अब हम आते हैं एक और प्रसंग में, जो शनिदेव के जन्म और उनकी शक्ति से जुड़ा हुआ है। सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं। एक का नाम संध्या था और दूसरी का नाम छाया। संध्या सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी छाया को अपना रूप देकर सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं अपने पिता के घर चली गई। छाया ने सूर्यदेव की सेवा की और उन्हें 3 पुत्रों की मां बनी। उनके पुत्रों के नाम थे शनि, यम और यमुना। शनिदेव का जन्म हुआ तो वे बहुत ही गहरे काले रंग के थे। उनके रूप को देखकर सूर्यदेव को संदेह हुआ कि यह मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उन्होंने छाया पर क्रोध किया और उन्हें त्याग दिया। इस घटना से शनिदेव के मन में अपने पिता सूर्यदेव के प्रति रोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें न्याय का देवता बना दिया। उन्हें यह वरदान मिला कि वे सभी जीवों के कर्मों का फल देंगे। उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा, चाहे वह देवता हो या राक्षस, राजा हो या भिखारी। इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। उनके न्याय से कोई नहीं बच सकता। एक प्रसंग और है महाराज, राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर थे। एक बार आर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से उनका सारा राजपाट दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ दान कर दिया। फिर विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा मांगी। दान में दिया गया सब कुछ, राजा के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब उन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया ताकि दक्षिणा चुका सकें। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र को एक डोम के यहाँ चिता की रखवाली का काम मिला। उनकी पत्नी तारामती को एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम मिला। उनके पुत्र रोहिताश्व को एक सर्पदंश से मृत्यु हो गई। तारामती अपने मृत पुत्र के शव को लेकर चिता भूमि पर आईं ताकि अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि पहले चिता का कर दें, फिर शव जलाने का कर दें। यह सुनकर तारामती ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसमें से कुछ सिक्के निकाले और राजा को दिए। राजा ने कर ले लिया और उन्होंने अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। उन्होंने देखा कि राजा अपने सत्य और कर्तव्य के मार्ग से 1 इंच भी नहीं हटे। उनकी निष्ठा और सच्चाई देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा सत्य सदैव विजयी होगा। उनकी कठिन परीक्षा समाप्त हुई और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। उनके मृत पुत्र को भी जीवन दान मिला।
इस प्रकार शनिदेव उन लोगों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं जो सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण होते हैं। अब हम बात करते हैं इस व्रत के लाभ और फल की। हे भक्तों, जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से शनिवार का व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। शनि की 7.5 ढैया या महादशा का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी, व्यवसाय और धन में वृद्धि होती है। शत्रुओं का भय समाप्त होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं। मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। न्याय के देवता हैं शनिदेव, इसलिए किसी भी प्रकार के मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। अब महाराज, हम बात करेंगे व्रत खोलने की विधि की। संध्या के समय फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शनिदेव के सामने दीपक जलाएं। काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल आदि अर्पित करें। आरती करें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। व्रत में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए और वह भोजन सात्विक होना चाहिए। नमक, तेल, मसाले का प्रयोग कम से कम करें। कुछ लोग केवल फलाहार पर ही रहते हैं। व्रत के दिन किसी का बुरा न सोचें, न बुरा बोलें। दान देने का विशेष महत्व है। काले तिल, उड़द की दाल, लोहा, तेल, काली वस्त्र, नीलम आदि का दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन कराएं। और अब अंत में दोष दूर करने की विधि। अगर किसी की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और उसके कारण जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो इस व्रत को नियमित रूप से करने से लाभ मिलता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा भी अत्यंत फलदायी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं। शनि के बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। शनि की महादशा में नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह के बिना नहीं पहनना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से कमाएं, सत्य बोलें, बड़ों का सम्मान करें और गरीबों की मदद करें। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे उसी पर प्रसन्न होते हैं जो न्यायपूर्ण जीवन जीते हैं। तो महाराज, यह थी शनिदेव की पावन व्रत कथा, विधि और उसके फल। आशा है कि शनिदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और सभी कष्टों को दूर करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। बोलिए शनैश्चर देव की जय। ओम शम शनैश्चराय नमः।